हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नीट 2025 की काउंसलिंग जनवरी तक एक्सटेंड हो सकती है। सो अगर हमने जनवरी से 6 मंथ्स भी कंसिडर किए तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ्स फॉर नीट 2026 विच विल बी हैपनिंग इन जून लास्ट वीक और जुलाई फर्स्ट वीक। सो अप्रॉक्सीमेटली वी हैव 7 मंथ्स टू क्रैक नीट 2026। सो फर्स्ट वॉच दिस वीडियो। ये थी इस साल की ऑल इंडिया रैंकिंग की मेरिट लिस्ट। सो अगर आप लोग भी इस लिस्ट की टॉप में आना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। सो सक्सेस डिमांड सेक्रीफाइसेस। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है आपका सोशल मीडिया लॉग आउट कीजिए। इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो उससे प्लीज़ लॉग आउट कर लीजिए। आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको कम कीजिए, नहीं तो बहुत पॉसिबल है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप लास्ट तक टिक नहीं पाओगे, आप बीच में ही गिव अप कर दोगे। और इफ़ पॉसिबल यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सअप रख सकते हो अगर आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा है तभी, या फिर उसे भी लॉग आउट कीजिए, क्योंकि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर कर रहे हो उस पर इतना कंटेंट है कि वो आपको नीट क्रैक करवा देगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल से लॉग आउट कर दीजिए प्रिपरेशन के टाइम पे। आप बाद में जितना चाहे उतना सोशल मीडिया चला लीजिए, एग्जाम के बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो सबसे पहले हम सोर्स की बात करते हैं। अगर आप लोग BTR यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए मुझे ऐसा कोई टाइम टेबल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैनब मैम आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल प्रोवाइड कर देंगी जो आपको सिर्फ बाय हार्ट फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। वो टाइम टेबल आपने अगर अच्छी तरह से फॉलो किया, आप भी आराम से नीट क्रैक कर सकते हो। एक्चुअली मैंने भी BTR यूज़ किया था, बट BTR के साथ में मैंने मैरो के RR नोट्स और मैरो की क्यू बैंक भी यूज़ की थी। सो ऐसा नहीं कि BTR से हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी सप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ MCQ भी सप्लीमेंट करने पड़ेंगे और GTs भी सप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी BTR एज अ कलेक्टिव सोर्स काम आएगा। सो ये हो गया BTR का। देन आप अगर मैरो यूज़ कर रहे हो, आप अगर डैम्स यूज़ कर रहे हो, आप प्रेपलाइडर यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई भी अदर सोर्स अदर देन BTR यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए मैं एक टाइम टेबल या फिर एक रोड मैप आपको देने जा रहा हूँ जनरल, जो भी आप यूज़ कर सकते हो वैसे का वैसा फॉलो कर सकते हो, या फिर उसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो। तो ये हो गया सोर्स के बारे में। सो फर्स्ट आई विल एड्रेस द इंटर्न्स एंड देन आई विल एड्रेस द ड्रॉप, जिन्होंने ड्रॉप लिया है प्रिपरेशन के लिए। इंटर्न्स, मुझे पता है कि हर कॉलेज में इंटर्नशिप सेम नहीं होती है। सो आई थिंक अगर आप लोगों ने 4 से 6 घंटे भी रोज़ के निकाले पढ़ाई करने के लिए, नीट के लिए डेडिकेटेड 4 to 6 आवर्स डेली, तो मुझे लगता है कि आप आराम से नीट क्रैक कर सकते हो। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरे कॉलेज टाइम का। मेरे एक सीनियर्स थे 2016 बैच के, जो मेरे इमीडिएट सीनियर है। ही यूज़ टू कम डेली टू द लाइब्रेरी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ड्यूटी, चाहे ड्यूटी कितनी भी हेक्टिक हो, बट ही यूज़ टू कम डेली, सिट ऑन दैट चेयर। उनका एक लैम्प था, छोटा सा टेबल लैम्प, जो जिसके नीचे वो पढ़ा करते थे। ही यूज़ टू रीड ईच एंड एवरी लाइन विद द टिप ऑफ हिज फिंगर्स, एंड पूरे फोकस के साथ उन्होंने पढ़ाई की। उनके दोस्त उनको बीच में बोलते थे, अरे यार मत जा लाइब्रेरी में, एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है, कोई फ़ायदा नहीं है, इंटर्नशिप के साथ में किसने क्रैक किया वगैरह वगैरह। बट जब बाद में नीट 2022 का रिजल्ट आया, उनके सीनियर्स के साथ मैं भी उतना ही शॉक था, क्योंकि उनका रैंक AIR 2000 था। सो ही डिड इट विद द इंटर्नशिप। तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, यू कैन डेफिनेटली डू इट, बट आपको उतना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, उतनी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। एंड आप लोगों को कुछ ऐसे अलग नहीं करना है। आप लोगों के पास भी 7 मंथ्स हैं, जैसे कि जिन्होंने ड्रॉप लिया प्रिपरेशन के लिए उनके पास है। सो आपको आपका जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है, जो भी आपके वीडियोस जो आप देख रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म से आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसको डिवाइड करना है मिनिमम 3 to 4 रिविजन्स में। आप दिन के 4 से 6 घंटे निकालो, उसमें एक्टिवली वीडियोस देखो या फिर रिवीजन करो। क्योंकि देखो, आपकी जो थ्योरी है ना, वो आपने फॉर फाइनल एग्जाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आपको मेन है अभी MCQ प्रैक्टिस, नॉट द थ्योरी आप पिछली बार पढ़ चुके हो, तो आपको रिवाइज करने में थोड़ा ईजी जाएगा। और मेन रहेगा आप फोकस आपका MCQs पे, ग्रैंड टेस्ट पे, एंड रिवीजन ऑफ द ग्रैंड टेस्ट, एंड MCQ का एक्सप्लेनेशन और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे। सो आई विल ब्रेक दैट 4 to 6 आवर्स फॉर यू। देखो, अगर 6 घंटे पकड़ रहे हो तो 4 घंटे आप एक्टिवली RR की वीडियोस देख सकते हो, या फिर कोई भी जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसकी वीडियोस देखो, उसकी रिवीजन करो। 1 घंटा जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करो, एंड 1 घंटा MCQs के लिए निकालो डेली। डेली आपको 50 MCQs, चाहे वो PYQs हो चाहे वो क्यू बैंक हो, वो सॉल्व करने पड़ेंगे। देन उसके UGTs ट्वाइस और थ्राइस अ मंथ, ताकि आपको एक एग्ज़ाम हॉल में बैठने की या फिर एग्ज़ाम के 3 आवर्स ब्रेन फोकस रखने की आदत लग जाए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप सडनली एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप पैनिक हो जाओगे, एंजाइटी आएगी, और जितना भी आपने पढ़ा है वो सब भूलने के चांसेस ज़्यादा है। सो गिव GTs ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ,
प्रिपरेशन के साथ साथ, वीडियोस के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ और एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ जीटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपका ड्यूटी आवर्स होता है तब आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो। आप एक दो ग्रुप्स बनाकर ग्रुप्स में डिस्कशन कर सकते हो जो वोलेटाइल टॉपिक्स हैं आपके। और एक कमाल की बात बताऊँ, मैरो के ऐप में ना पर्ल्स सेक्शन है एक, जो कि सबके लिए फ्री है। उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगता है, उसके लिए कोई प्रीमियम लेना नहीं पड़ता है। तो आप उसका यूज़ कर सकते हो एज फ्लैश कार्ड्स। उसको आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में आपको आप उनका यूज़ कर सकते हो। सो एक बार जाके देखना, बहुत काम की चीज़ है। देन यू कैन वॉच टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियोज़, जो कि आजकल सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, चाहे वो बीटीआर हो, चाहे वो मैरो हो, डैम्स हो, प्रेपलेडर हो, कोई भी। वहाँ पे टेस्ट एंड डिस्कशन का अलग से एक सेक्शन है। वहाँ पे जाके आप वो एमसीक्यू किस अप्रोच से, किस इंटेंशन से, किस थिंकिंग से उन्होंने सॉल्व किया, कैसे उस आंसर को रूल आउट किया, कैसे वो 3 जो ऑप्शंस थे उनको रूल आउट किया, वो आप देख सकते हो। उनकी थिंकिंग आप अपना सकते हो, क्योंकि एट लास्ट वही थिंकिंग इंपॉर्टेंट है जब आप कोई डिजीज़ या फिर कोई पैथोलॉजी रूल आउट कर रहे होगे या डायग्नोस कर रहे होगे। तो टेस्ट एंड डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप खाना खाते खाते देख सकते हो, या फिर कहीं भी जहाँ पे आप खाली बैठे हो वहाँ पे देख सकते हो। आप लोगों की इंटर्नशिप अभी आई थिंक अप्रैल या मई तक ख़त्म हो जाएगी। सो रफली यू विल गेट 2 to 3 months बिफोर द एग्ज़ाम टू रिवाइज योर कंटेंट। सो ट्राई करो कि लास्ट के 2 to 3 months में आप बिल्कुल गिव अप ना करो। जितना भी आपने पढ़ा है उतना बाय हार्ट पूरा रिवाइज कर लेना, चाहे एक्स्ट्रा सीटिंग हो जाए। 4 से 6 घंटे आप तो इंटर्नशिप में दे ही रहे थे। सो मेक इट 8 hours, मेक इट 10 hours, मेक इट 12 hours, लेकिन 2 रिवीजन तो आपकी बेस्ट होनी ही चाहिए। सो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा और उस कॉन्फिडेंस को लेके ही आप नीट क्रैक कर सकते हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर इंटर्नशिप है, इतना कौन करता है, इंटर्नशिप में तो मज़े करने करने पड़ेंगे थोड़ा। बट भाई, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो आप रैंक भी मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आपकी कंपटीशन सिर्फ आपकी बैच नहीं है। आपकी बैच, आपके सीनियर्स जो ड्रॉप आउट लेके जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो, एफएमजीज, ये सब हर साल लगभग 20 से 30 हज़ार लोग एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहे हैं हर साल। तो आप सोचो कि आपकी कंपटीशन हर साल से अगर 20-30 हज़ार से बढ़ रही है, तो आपको तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको अगर कोई ड्रॉप आउट लेके प्रिपेयर कर रहा था, तो आपको एक स्टेप पहले इंटर्नशिप से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप उन टॉप रैंकर्स में आ पाओगे, टॉप 10,000 में आ पाओगे, टॉप 500 में 5,000 में आ पाओगे। तब जाके आपको आपकी ड्रीम ब्रांच मिलेगी, जो आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले सोचा था कि मैं ऑर्थोपेडिशियन बनूंगा, मैं एमडी मेडिसिन बनूंगा, मैं पीडियाट्रिशियन बनूंगा। जो भी आपने सोचा था उसके लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि सिर्फ एक दो बार पढ़ लिया, थोड़ी 2 जीटीज दे दी, उसके बाद मैं आराम से नीट क्रैक कर लूँगा। ऐसा नहीं होने वाला। इतना सब करने के बाद रैंक आएगा नहीं आएगा वो अपने हाथ में नहीं होता है। बट स्टिल आपने अगर 100% प्रिपेयर किया है इंटर्नशिप में, सो रैंक नहीं भी आया तो आप सोचो कि आप कितना एडवांस रहोगे, कितना अहेड रहोगे जो लोग ड्रॉप लेके प्रिपेयर करने वाले हैं इंटर्नशिप के बाद में, जिन्होंने इंटर्नशिप में कुछ भी नहीं पढ़ा, इंटर्नशिप में मज़े किए हैं सिर्फ। उनसे आप एटलीस्ट 6 to 8 months आगे रहोगे। आपको आपकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी पता होगी कि आपको अभी क्या करना है, आपके वीक टॉपिक्स क्या है, अभी आप किस स्टेज से स्टार्ट करने वाले हो। सो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि अगर आपने पढ़ा है तो मेरा रैंक नहीं आया तो अगली बार से प्रिपेयर करता हूँ, मेरा रैंक तो अभी वैसे भी नहीं आने वाला। सो ऐसा नहीं है, प्रिपेयर करो। अगर आपका रैंक नहीं भी आया इतना अच्छा जितना आपको चाहिए था, कोई डिसेंट रैंक नहीं भी आया, तो स्टिल यू आर अहेड ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट स्टिल प्रिपेयरिंग, दे आर वेटिंग फॉर अ ड्रॉप। ओके, नाउ आते हैं उन लोगों पे जिन्होंने प्रिपेयर करने के लिए इंटर्नशिप के बाद या फिर बॉन्ड कंप्लीशन के बाद ड्रॉप लिया है। सो आपको 8 to 12 hours का सीटिंग मस्ट है, जो कि लास्ट लास्ट में आराम से 12 to 15 hours तक आराम से चली जाएगी। मैंने खुद ने 15 to 16 hours तक लास्ट के 2 to 3 months में स्ट्रेच किया है। वो हो जाता है जैसे आप फ्लो के साथ पढ़ना शुरू करते हो। आप एक लिंक में आ जाते हो, एक सिंक में आ जाते हो आपकी प्रिपरेशन के साथ में, तो वो हो जाएगा। बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 6 to 8 hours की सेटिंग के साथ में। शुरू में मुश्किल होगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप गिव अप नहीं करोगे। शुरू में लगता है थोड़ा गिव अप कर देना चाहिए कि 6-8 घंटा कौन पढ़ेगा, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। बट आपको वो, आपने उतना पीरियड, बस उतना पीरियड थोड़ा फाइट दिया। वी 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 आर नॉट गिविंग अप, वी आर वॉरियर्स। हमें गिव अप नहीं करना है। उतना 1-2 महीने का अगर आपने पीरियड थोड़ा पकड़ के रखा, तो आप आराम से नीट पीजी क्रैक कर लोगे। तो आप लोगों के लिए मैंने एक 7 months का एक जनरल आउटलाइन बनाई है कि इन 7 months को हम कैसे डिवाइड करके कैसे यूज़ करेंगे, ताकि आपकी 4 से 5 रिविजन्स आराम से हो जानी चाहिए। तो मैंने इन 7 months को 5 sections में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट सेक्शन विल बी लाइक फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग। सो इन 7 months में मैंने आपकी 5 रीडिंग को डिवाइड कर दिया है, ताकि आपकी 4 से 5 रिविजन्स आराम से हो जाए। उसमें जीटीज भी आएंगी, उसमें आपकी थ्योरी भी आ जाएगी, आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आ जाएगी, और बाकी जो भी मॉक जीटीज वगैरह रहेंगी वो भी आ जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिवीजन से। फर्स्ट रिवीजन में
फर्स्ट रीडिंग में आपको 3 मंथ्स, 2.5 मंथ to 3 मंथ्स में आपकी आई थिंक फर्स्ट रीडिंग इनफ फॉर दैट, क्योंकि आप वैसे भी आर करने वाले हो, ना कि मेन वीडियो देखने वाले हो, और किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि मेन वीडियो देखे और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करे 19 सब्जेक्ट्स का। सो आर से स्टार्ट करेंगे। आर वीडियो देखो, उसके बाद उसके क्यू बैंक सॉल्व करो, क्यू बैंक सॉल्व करने के बाद डेली 50 MCQ सॉल्व करो, देन गिव GTs। फर्स्ट स्टार्टिंग में 2 GTs बहुत है, 2-3 महीने के लिए बहुत है 2 GTs, मतलब 3 महीने में आपकी 6 GTs हो जाएंगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हो या आपको और पढ़ने की ज़रूरत है और आवर्स बैठने की ज़रूरत है। आर वीडियोज़ में आप जिन जिन टॉपिक्स के आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, उन सब टॉपिक्स के लिए आप मेन वीडियो में जा सकते हो। उतना टॉपिक मेन वीडियो से देख कर कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही आना, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप MCQ सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्लिनिकल विंजर्स जो आते हैं वो अच्छे से रूल आउट नहीं कर पाओगे और वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो फर्स्ट रीडिंग में आर वीडियो से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेन वीडियो पे जाके उतने टॉपिक देख लेने, फिर MCQs प्रैक्टिस करनी है, फिर क्यू बैंक सॉल्व करनी है, GTs देना है, ट्वाइस 2 GTs अ मंथ फॉर फर्स्ट रीडिंग। देन इस 2.5 to 3 मंथ्स के टाइम में आप सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लेना कि मेजर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, माइनर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, शॉर्ट सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है। अगर किसी का सर्जरी 4 दिन में हो सकता है या फिर किसी को 5 दिन लगते हैं, किसी को 6 दिन लगते हैं, उस हिसाब से एक ब्रॉड गोल सेट कर लीजिए, एक टारगेट सेट कर लीजिए, इतने इतने दिन में मुझे इतना इतना सब्जेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास ना अभी इंटर्नशिप है ना आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपने प्रॉपर ड्रॉप लिया है प्रिपरेशन के लिए, तो उस ड्रॉप का अच्छे से यूज़ करिए। सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करिए इन 3 मंथ्स, 2.5 और 3 मंथ्स को, और इस पीरियड में आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने डेडलाइन के पहले इतने सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर दिए हैं और अच्छे से समझ भी लिए हैं। सो यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट रीडिंग नाउ। हमारी जो सेकंड रीडिंग रहेगी उसमें हम आर नोट्स जो है या फिर आपके जो भी नोट्स हैं उसकी हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन को फास्ट करने के लिए आप वीडियोस भी देख सकते हो, बट कीप इन माइंड दैट रिवीजन जब आप नोट्स खुद से पढ़ रहे हो तब वो एक्टिव होता है, और जब आप वीडियोस देख रहे हो तब वो पैसिव नॉलेज होता है। सो बेटर है कि आप एक्टिव नॉलेज ग्रास्प करो, वो ज़्यादा देर तक ब्रेन में रहता है रादर देन पैसिव नॉलेज आप कुछ देर बाद भूल जाओगे। सो सेकंड रीडिंग में हम रिवीजन करेंगे नोट्स की, देन वी विल डू PYQs विद द सेकंड रिवीजन, क्योंकि तब तक फर्स्ट जब आप रीड कर लोगे तब आपको ब्रॉड आइडिया आ जाएगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं पढ़ना है ज़्यादा। सो PYQs वी विल डू इन सेकंड रीडिंग। Okay, so now we are doing RR revision, we are doing PYQs, we are doing daily MCQ practice, we are giving GTs. So GTs अब थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, 2 से 3 GTs पर मंथ कर दीजिए। ओके, देन रिव्यू दो GTs एंड यू कैन मेक 20th नोटबुक। जो भी वोलाटाइल टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट रीडिंग के बाद में, आपको जब आप सेकंड रीडिंग कर रहे हो अभी आपको लग रहा है कि ये जो वोलाटाइल ये मेरे दिमाग में नहीं रह रहा है, ये मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, वैसे टॉपिक्स आप, वैसे टेबल्स, वैसे चार्ट्स जो भी है, आप एक अलग से नोटबुक बनाओ जिसको 20th नोटबुक बोलते हैं। 20th नोटबुक इज नॉट अ नंबर ऑफ 20 नोटबुक्स, इट्स जस्ट जो 19 सब्जेक्ट है उसके बाद वाली की एक्स्ट्रा नोटबुक, उसको 20th नोटबुक बोलते हैं, या फिर एक छोटी कॉपी जो जैना मैम बोलती रहती है। ओके, सो वैसे ही नोटबुक बनाओ, उसमें वोलेटाइल टॉपिक्स सारे ऐड करो और उसको हर हफ्ते या फिर हर दिन 2-3 पेज ऐसे पढ़ सकते हो। ऐसे आपकी सेकंड रीडिंग हो जाएगी। उसके लिए विल गिव 1.5 to 2 months, देन विल कम टू द थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग रहेगी 1 मंथ की, क्योंकि अब तक आप थोड़ा पेस पकड़ चुके होंगे रिवीजन के लिए। सो उसमें भी हम रिवीजन करेंगे नोट्स की। उसमें मोस्टली मुझे लगता है कि वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो विल डू द रिवीजन, विल गिव GTs, विल सॉल्व MCQs। सेम साइकिल सेम रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग इसमें अलग अलग साइकिल में अलग अलग मजा आएगा, नहीं, सेम ही रहता है, इसलिए वो बोरिंग है बट उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो अब रिवीजन करेंगे हम, ग्रैंड टेस्ट देंगे, हम MCQ सॉल्व करेंगे, हम PYQs जो हमने बुक मार्क्स करके रखे थे जो हमारे गलत हो रहे थे उनको रिविजिट करेंगे, एंड विल स्टडी द 20th नोटबुक विद दैट। ओके, फोर्थ रिवीजन जो रहेगी, फोर्थ रीडिंग जो रहेगी हमारी, उसमें अब तक आपने जितना पढ़ा है नोट्स में से, उसमें से आपको पता चल गया होगा कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मेरा वीक टॉपिक है। तो फोर्थ रिवीजन में विल ओनली रिवाइज द वीक टॉपिक जो आप बार बार भूल रहे हो, जो आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। जैसे कि सर्जरी में जो ट्रॉमा के चैप्टर्स हैं पहले वाले, वो थोड़े वोलेटाइल है, वो आपको बार बार एक बार रिवाइज करना ही पड़ता है। बट जैसे कि आप सिस्टमिक में आ जाओ तो थोड़ा हर्निया हो गया, देन ऐसे गैस्ट्रो के टॉपिक्स हो गए, उनको बार बार इतनी रीड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो वो जस्ट ओवरलुक भी कर लिया तो बहुत है, बट जो टॉपिक्स आप भूल रहे हो उनको एक बार वॉच देना है। इस टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अपनी, जैसे नीट पास में आती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अपनी मॉक GTs प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मॉक GTs आप ऐप पर भी दे सकते हो, आप ब्राउज़र पे जाकर भी दे सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि ब्राउज़र पे जाके मॉक GTs दीजिए, एंड आपका फोर्थ रिवीजन ऐसे जो वोलेटाइल टॉपिक्स है वही करेंगे, देन मॉक GTs MCQs सेम, एंड योर वोलेटाइल टॉपिक्स। ओके, फोर्थ रीडिंग जो रहेगी वो अप्रॉक्स 20 to 25 डेज़ की रहेगी, एंड देन विल कम टू द
फिफ्थ रीडिंग जो कि 10 to 15 डेज़ की रहेगी। उसमें आपको रिलैक्स रहना है, कोई एंजाइटी नहीं, कोई पैनिकनेस नहीं। आप 4 रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हो, आपका नॉलेज बहुत सारा गेन हो चुका है। आपको बस अभी वो जो नॉलेज आपने गेन किया है वो एग्ज़ाम में जाके अप्लाई करना है। उसके लिए आपने बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किए हैं, आपने उसके लिए एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए आपने बहुत सारी जीटीज़ भी दी हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की मॉक टेस्ट भी आप दे चुके हो अब तक। सो इन 10 से 15 दिनों में आपको बस आपके जो नोट्स हैं, जो कंसाइज किए होंगे अब तक आपने, उनको धीरे धीरे एक एक ओवरलुक करते जाना है। जो भी भूल रहे हो वो जस्ट आके नीचे से डालना है, क्योंकि वो आपके दिमाग में अभी तो फिट है, अभी आप पूरा पिक्चराइज्ड मेमोरी आपके दिमाग में फिट है। बस आपको एक बार ओवरलुक करना है ताकि एक और कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, अभी एग्जाम में जाके मैं पैनिक नहीं होऊंगा, मुझे कोई एंजाइटी नहीं होगी, मैं आराम से नीट क्रैक कर लूँगा, आराम से एग्जाम दे लूँगा। चाहे नीट हो, क्रैक हो, नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना सब पढ़ने के बाद, 5 रिवीजन होने के बाद, कि मैं एग्जाम में जाके मेरा बेस्ट दूंगा। सो ये तो हो गया 7 to 8 मंथ्स का, मैंने आपको एक जनरल आउटलाइन दे दी, कितने कितने महीने की कितनी कितनी रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ में आप सप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कभी बाहर गए, कभी खाना खा रहे हो तो फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो। देन टेस्ट एंड डिस्कशन देख सकते हो खाना खाते समय। खाना खाने के लिए आधा घंटा पौन घंटा हर किसी को लगता है बीच बीच में, तो वो टाइम पे आप टेस्ट एंड डिस्कशन देख सकते हो, इमेज डिस्कशन देख सकते हो। बहुत सारे ऐप्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं, इमेजेस टेस्ट एंड डिस्कशन फ्री में होते हैं, तो वो आप खाना खाते देख सकते हो। दे आर यूज़फुल, मैंने भी यूज़ किए हैं। उससे बहुत एक्चुअली फ़र्क पड़ता है आपकी थिंकिंग में, आपके अप्रोच में, टू रूलिंग आउट द एमसीक्यूज़ एंड रूलिंग आउट द ऑप्शंस। ठीक है। देन आप जो वोलेटाइल टॉपिक्स हैं, आप उनके लिए स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो, दीवार पे चिपका सकते हो। आप अलग अलग टाइम टेबल बना के जो भी आपको याद नहीं रहते हैं, जो भी आपको हार्ड जाते हैं, उनको आप आपकी नज़र के सामने रखने के लिए टेबल के ऊपर चिपका दीजिए, स्टिकी नोट्स रख दीजिए, ताकि वो रोज़ आपकी आँख के नीचे से जाएंगे तो वो एक फिट हो जाएंगे दिमाग में। आपको फिर उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लास्ट रिविजन होगी तब आपने जस्ट वन गेज में आपको वो याद आ जाएगा सब कुछ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और सी यू इन द नेक्स्ट वन।